हेलो हेलो गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट के बारे में समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। लिस्ट कैन बी थॉट ऑफ द मोस्ट जनरल वर्जन ऑफ सीक्वेंस इन पाइथन। मतलब लिस्ट क्या है? एक बहुत ही जनरल वर्जन है पाइथन में। लिस्ट एक समझ लीजिए एक डेटा टाइप है पाइथन में। मीन्स लिस्ट एक डेटा टाइप है पाइथन में। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। लिस्ट में क्या कर सकते हैं हम? एक सिंगल वेरिएबल को असाइन करेंगे और सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। Lists are mutable. It means elements inside the list can be changed. List क्या है? List mutable होते हैं. It means that कि जितने भी elements होते हैं inside the list, हम इन elements को change कर सकते हैं. Like 1 की जगह मैं 10 लिख सकती हूँ, 3 की जगह अगर मुझे change करना है तो मैं इसकी जगह 20 लिख सकती हूँ. तो list के अंदर जितने भी items होते हैं हम इनको change कर सकते हैं. Lists are created using square brackets. List को हम कैसे create करते हैं? लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कोमा से सेपरेट कर देते हैं. सो लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड कोमा सेपरेटिंग एवरी एलिमेंट्स इन लिस्ट. लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज. जो लिस्ट है, लिस्ट आइटम्स क्या है? ऑर्डर्ड होते हैं एंड चेंजेबल हैं और डुप्लीकेट्स को अलाउ करते हैं. मतलब अगर 5 को मैंने इसमें 5 टाइम्स लिखा है तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे. मतलब लिस्ट क्या है? डुप्लीकेट को अलाउ करते हैं. लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं. अगर मुझे 5 की जगह मतलब अगर मुझे कोई वैल्यू डिजिट ऐड करनी है, जैसे 1 to 5 तक है और अगर मुझे 9 ऐड करना है तो लिस्ट क्या है? वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में ऐड हो जाएगा. ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है, और हाँ, ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि लिस्ट में अगर हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो कहीं स्टार्टिंग में ऐड नहीं होगा या कहीं बीच में ऐड नहीं होगा. वो ऑलवेज कहाँ ऐड होगा? एट द एंड होगा. सो ये इसलिए ऑर्डर्ड है. लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट्स वैल्यूज. ये और भी क्लियर होगा आगे. असाइन अ लिस्ट टू अ वेरिएबल नेम माई लिस्ट. सपोज मैंने अपनी एक लिस्ट को असाइन कर दिया, माई लिस्ट वेरिएबल मैंने असाइन कर दिया और उसमें क्या कर दिया? 1 2 3 4 5, ये मैंने लिस्ट को असाइन कर दिया. और जब मैं इसको प्रिंट करूंगी, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब सपोज मुझे अपनी लिस्ट का, मुझे इसका डेटा टाइप पता करना है कि किस टाइप का डेटा टाइप है. क्या ये एक स्ट्रिंग है या इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या क्या है ये? मतलब ये कौन सा है? बुलियन है? ये कौन सा डेटा टाइप है? सो टाइप माई लिस्ट, माई अंडरस्कोर लिस्ट से हम इसका डेटा टाइप पता कर लेंगे. सो एक कोड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर देखो ये लिस्ट है. इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है? लिस्ट है. वी कैन स्टोर अ मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल. वही बात इस सेकेंड पॉइंट में यही लिखा था कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल. तो इसका एग्जाम्पल ये है कि हम एक सिंगल वेरिएबल, जैसे कि माई लिस्ट क्या है? एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है. तो इसमें हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं. मल्टीपल आइटम्स इन द सेंस ये एक स्ट्रिंग है, अ स्ट्रिंग सिंगल कोट में है. 23 एक इंटीजर है. 100.232 is the floating point number. O is also an integer and true false these all are the boolean. So मैंने यहाँ पर क्या किया? देखो मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर दिया एक सिंगल वेरिएबल के अंदर और जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड. अ स्ट्रिंग 23 100.23 एंड 0 एंड ट्रू. ये कोड क्या है? एग्जीक्यूट हो गया. अब मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट में ये कहा था, फिफ्थ पॉइंट में, लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज. सो आई हैव यूज द वर्ड ऑर्डर्ड. मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था ऑर्डर्ड और चेंजेबल. सो चेंजेबल का मतलब क्या है? लिस्ट क्या है? म्यूटेबल होते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं. इट मीन्स एलिमेंट्स इनसाइड द एलिमेंट्स कैन बी चेंज. वी कैन ऐड एंड रिमूव द एलिमेंट्स आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड. अगर कोई कोड एग्जीक्यूट हो गया है, सपोज ये एक लिस्ट है और ये एग्जीक्यूट हो गया है और अगर मैं इसमें भूल गई हूँ
कि मुझे कोई और नंबर ऐड करना है तो मैं इस लिस्ट को चेंज कर सकती हूँ। मैं इसमें से कोई नंबर अगर मुझे रिमूव करना है, 23 को रिमूव करना है, तो मैं इसको भी रिमूव कर सकती हूँ। तो वी कैन ऐड एंड रिमूव द एलिमेंट्स आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। लिस्ट क्रिएट होने के बाद भी मैं इसमें ऐड और रिमूव कर सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है इन द सेंस? ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि व्हेन वी से दैट लिस्ट आर ऑर्डर्ड, इट मीन्स दैट द आइटम्स हैव अ डिफाइंड ऑर्डर and that order will not change. If you add new items to a list, the new items will be placed at the end of the list. अगर सपोज ऑर्डर्ड का मतलब है कि ये एक लिस्ट है, ये ऑर्डर्ड में है, और अगर मैं कोई भी एक्स्ट्रा नंबर ऐड करती हूँ तो वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट ही ऐड होगा। ट्रू के बाद ही वो वैल्यू ऐड होगी, उसके बीच में या उसके स्टार्टिंग में ऐड नहीं होगी। इसीलिए हमने कहा कि लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड में चलती है ये। नेक्स्ट है अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलाउ करता है। दिस लिस्ट इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, चेरी। चेरी यहाँ पर डबल बार रिपीट हो रहा है और ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट वैल्यू है चेरी, चेरी। तो जब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो ये भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हम एक और लिख सकते हैं, सपोज दिस लिस्ट इक्वल्स टू, अगर मैं कोई लिस्ट बनाती हूँ 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, ये इंटीजर में रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब अगर क्या ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो वैल्यू क्या डुप्लीकेट है, मतलब कि लिस्ट क्या है, डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है। तो मैंने प्रिंट किया है इसको, प्रिंट दिस लिस्ट, और जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। डुप्लीकेट वैल्यूज को ये अलाउ करता है। लिस्ट लेंथ। लिस्ट लेंथ का मतलब क्या है कि टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स अ लिस्ट हैज। अगर मुझे ये पता करना है कि एक लिस्ट में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो मैं यहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज करूंगी। एग्जाम्पल, मुझे इस लिस्ट के नंबर ऑफ आइटम्स पता करने हैं, तो मैं क्या यूज करूंगी, प्रिंट लेन दिस लिस्ट, और इसके जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितने हैं, 3 आइटम्स है। ये लिस्ट थी मेरे पास, दिस लिस्ट। अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ आइटम्स पता करने तो मैं कैसे वर्क होगा ये। प्रिंट लेन फंक्शन यूज करूंगी, दिस लिस्ट शब्द के साथ, लेन फंक्शन, सॉरी, 9। इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 9 है नंबर ऑफ आइटम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आइटम्स है। So by the use of len function we can easily find the number of items in the list. Now the topic is list indexing. Indexing कैसे करते हैं किसी भी लिस्ट की, वो चीज समझते हैं। List items are indexed and you can access them by referring to the index number. लिस्ट आइटम्स को हम इंडेक्स कर सकते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट को हम ग्रैब कर सकते हैं, इजिली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? इंडेक्स नंबर हम उसको रेफर करेंगे और वो इजिली उसको एक्सेस कर देगा, उस आइटम को एक्सेस कर देगा। आई नो मुझे अच्छे से पता है कि लाइन समझ में नहीं आई है, पर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अभी आगे समझ लेते क्या है ये। अ लिस्ट इंडेक्स रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन द लिस्ट। जो लिस्ट है, लिस्ट में जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट को ग्रैब करके देता है हमें। लिस्ट में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। रिमेंबर द इंडेक्सिंग बिगिंस फ्रॉम 0 इन पाइथन। द फर्स्ट एलिमेंट इज असाइन्ड इंडेक्स 0, सेकेंड एलिमेंट इज असाइन्ड एन इंडेक्स ऑफ 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब कि इसका कहने का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 असाइन करेंगे इसको, ये फिर ये 1 एंड दिस इज 2, 0 1 2 एंड सो ऑन 3। अब सपोज यहाँ पर ये है कि दिस लिस्ट इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, चेरी। मुझे इसमें सेकेंड आइटम को प्रिंट करना है। सेकेंड आइटम, प्रिंट द सेकेंड आइटम ऑफ द लिस्ट, मतलब मुझे बनाना को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं इसका इंडेक्स नंबर दूंगी। इंडेक्स नंबर क्या होगा इसका, 0। ये एप्पल 0 प्लेस पर है, ये 1 प्लेस पे है, तो मुझे इसका इंडेक्स नंबर पता है, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर दूंगी
और ये इसको प्रिंट कर देगा क्योंकि मुझे सेकंड आइटम को प्रिंट कराना है। तो देखो एग्जीक्यूट करके मुझे बनाना मिल जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज दिस लिस्ट इक्वल्स टू 1 5 6 7 8 9 15 89 90 45 26 और कुछ नाम भी रख देते हैं। ओके, अभी हम इंटीजर्स लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है 45। तो 45 कौन से इंडेक्स नंबर पर आ रहा है? 0 1 2 3 3 इंडेक्स नंबर पे है, तो मैं इंडेक्स नंबर यहाँ पर प्रिंट कर दूंगी। प्रिंट दिस लिस्ट, कौन से नंबर पे था ये? 0 1 2 3 3 प्लेस पे था, 3 कर देंगे और देखो ये 45 आ जाएगा। सो जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर इंडेक्स नंबर देना है और ये प्रिंट कर देगा। ऐसे ही नेगेटिव इंडेक्सिंग वर्क करती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का काम ये होता है कि ये लास्ट से नंबर को पिक करती है। -1 -2 -3 -4 -5। -1 रेफर्स करती है लास्ट आइटम को, जो भी हमारी लिस्ट होगी उसमें जो लास्ट आइटम होगा उसको रेफर करती है -1। -2 रेफर करती है सेकेंड लास्ट आइटम को। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि वो स्टार्ट होती है एंड से। -1 refers to the last item and -2 refers to the second last item and etc. एग्जाम्पल, मुझे सपोज ये एक लिस्ट है, मेरे पास गिवन लिस्ट है और मुझे इसमें लास्ट आइटम को प्रिंट कराना है, चेरी को प्रिंट कराना है। तो मुझे पता है नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करूंगी और इजिली चेरी प्रिंट हो जाएगा। -1 -2 -3, तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स नंबर क्या दे दिया? -1 दे दिया। यहाँ पर ये चेरी प्रिंट हो जाएगा। एक और इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। दिस list equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने यही ले लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ पर 5 को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव इंडेक्स यूज करूंगी। प्रिंट दिस लिस्ट, और ये कौन से प्लेस पर आ रहा है? -1 -2 -3, तो मैंने यहाँ पर दे दिया क्या? -3। 5 प्रिंट कर देगा। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग ऐसे वर्क करती है। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू यूज द नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेक्स्ट इज लिस्ट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का काम क्या होता है कि स्लाइसिंग करने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। वी कैन यूज अ सेमी कॉलन और कॉलन टू परफॉर्म स्लाइसिंग विच ग्रैब्स एवरीथिंग अप टू अ डेजिग्नेटेड पॉइंट। जो भी हम डेजिग्नेटेड पॉइंट देंगे स्टार्ट एंड से लेकर एंडिंग इंडेक्स तक, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर एंडिंग इंडेक्स तक देंगे, जो भी पॉइंट्स देंगे वो सारे के सारे एलिमेंट को ग्रैब कर लेगा। लाइक द स्टार्टिंग index is specified on the left of the semicolon and the ending index is specified on the right of the semicolon. Remember, the element located at the right index is not included. Remember, the element located at the right index is not. इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है, जैसे कि 2 है और ये 5 है, ठीक है, ये हमारे क्या है? इंडेक्स नंबर है। मुझे ये पता है कि अच्छे से कि ये क्या है? हमारे इंडेक्स नंबर है। ओके, तो 2 का मतलब ये है कि 2 तक जितने भी इंडेक्स नंबर होंगे वो सारे के सारे ग्रैब कर लेगा। लेकिन 5, जैसे 5 आएगा, 5 को इंक्लूड नहीं करेगा, उससे पहले वाले नंबर को इंक्लूड करेगा। ओके, सपोज एप्पल कौन से प्लेस पे है? कौन से इंडेक्स नंबर पे है? 0 1 2। तो 2 तक क्या है? चेरी। तो चेरी को लेगा, चेरी को ग्रैब करेगा। अब चेरी से लेकर 0 1 2 3 4 5, तो 5 को एक्सक्लूड कर देगा, मतलब मेलन यहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा, मेलन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कीवी तक लेगा नंबर। तो चेरी से लेकर कीवी तक ही जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर 2 से 5 तक है। 2 से 5 का मतलब क्या है कि 5 को एक्सक्लूड करता है। 2 यहाँ पर इंक्लूडेड पॉइंट है और 5 यहाँ पर एक्सक्लूडेड पॉइंट है, मतलब 2 तक के नंबर को लेगा, लेकिन 5 पे जो भी आएगा, ये 5 जो इंडेक्स नंबर है उसको नहीं लेगा, उससे पहले वाले नंबर को लेगा। इसका मतलब ये है। सो 2, सो 0 1 2 चेरी से लेकर
चेरी से लेकर 0 1 2 3 4 5, 5 से एक पहले, मतलब 5 वाले पॉइंट को एक्सक्लूड कर देगा, इसको नहीं लेगा, उससे पहले वाले नंबर कीवी तक लेगा। तो चेरी से लेकर कीवी तक यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देखो चेरी, ऑरेंज, कीवी। अब सपोज यहाँ पर मैंने एंडिंग इंडेक्स को स्पेसिफाई नहीं किया। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द एंडिंग्स इंडेक्स हियर, एंडिंग इंडेक्स को मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये क्या करेगा कि 4 क्या है हमारा इंक्लूडिंग पॉइंट है, 4 तक के इंडेक्स नंबर के जितने भी जो भी यहाँ पर फ्रूट्स नेम आएंगे वो ले लेगा। जैसे 0 1 2 3 4, 4 से लेकर जो भी लास्ट तक होंगे एलिमेंट इस लिस्ट में, उन सबको ग्रैब कर लेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट इंडेक्स नंबर प्रेफर नहीं कराया है, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स को स्पेसिफाई ही नहीं किया। तो ये 4 से लेकर अप टू द एंड ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट, वो सबके सारे के सारे एलिमेंट को ग्रैब कर लेगा। सो 0 1 2 3 4, 4 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस लिस्ट में वो सबके सबको ग्रैब कर लेगा। ठीक है, तो देखो कीवी क्योंकि 4th नंबर पे है, फिर मेलन, फिर मैंगो, लास्ट एलिमेंट तक इसने ग्रैब कर लिया। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स को स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये स्टार्टिंग के सारे एलिमेंट को ग्रैब करेगा और कहाँ तक करेगा, कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 दिया है, ये एक्सक्लूडिंग पॉइंट है। जैसे 0 1 2 3 4, तो उससे पहले क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, तो ये ऑरेंज तक के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेगा। सो एप्पल से लेकर ऑरेंज तक सारे के सारे एलिमेंट्स एक्सेस हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर लास्ट नहीं दिया है, अगर मैंने एंडिंग स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये एंड के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर देगा। और अगर मैंने स्टार्टिंग स्पेसिफाई नहीं किया है, स्टार्टिंग इंडेक्स को स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये स्टार्टिंग के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। लेकिन लास्ट क्या है, लास्ट जो कि 4 एक्सक्लूडिंग पॉइंट है उससे एक पहले वाले अप टू द जैसे कि ऑरेंज तक के सारे एलिमेंट्स को ग्रैब कर लेगा। और अगर मैंने दोनों ही स्पेसिफाई नहीं किया, इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स, देन ये क्या करेगा, इस सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जितने भी है टोटल, यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस, specify negative indexes if you want to start the search from the end of the list. नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्लाइसिंग में हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, -4 क्या है हमारा इंक्लूडिंग पॉइंट है, तो -1 -2 -3 -4, ऑरेंज से लेकर कहां तक जाएगा ये, -1 जो कि एक्सक्लूडिंग पॉइंट है, उससे पहले वाले का लेना है हमें। ठीक है, तो ऑरेंज से लेकर -1 इसको छोड़ देंगे, इससे पहले वाले को फ्रूट्स को ले लेंगे, तो -1 -2 सॉरी ऑरेंज से लेकर मेलन तक आ जाएगा। ये मैं दोबारा बताती हूँ, -4 क्या है, ये एक इंक्लूडिंग पॉइंट है, मतलब -4 से तो हमें स्टार्ट करना ही करना है, -1 -2 -3 -4, ऑरेंज तो इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड किसे करना है, अप टू -1 को। सो -1 मैंगो है, तो ये हम नहीं लेंगे, इससे पहले वाले को लेंगे, तो यहाँ तक हमें चलना है मेलन तक, तो ऑरेंज कीवी मेलन ये तीनों के तीनों हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। चेंज लिस्ट आइटम्स, अब यहाँ पर हम लिस्ट आइटम्स को चेंज भी कर सकते हैं। मैंने बताया कि लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे वो चीज देखेंगे यहाँ पर। दिस लिस्ट एप्पल बनाना कीवी, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि मुझे यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर है 1 0 1 पे कौन सा है, बनाना, मुझे यहाँ पर बनाना नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे चेरी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर दे दूंगी कि भाई जो 1 है उसको चेंज करके चेरी लिख देना, तो ये चेंज कर देगा, तो ये चेरी लिख के दे देगा। नहीं आया समझ में, दोबारा बताती हूँ मैं इसको। सपोज दिस लिस्ट इक्वल्स टू दिस लिस्ट इक्वल्स टू नंबर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे 5 नहीं चाहिए, लास्ट में डिजिट 5 आ गई है,
या फिर मैं यहाँ पे जानबूझ के गलती कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6। मैंने लिस्ट में क्या कर दी, गलती कर दी, क्योंकि मुझे 6 की जगह 5 चाहिए, मुझे सिर्फ 5 तक के नंबर चाहिए। तो मुझे इस 6 की जगह क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, दिस लिस्ट, और ये कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे है। तो फोर्थ वाले इंडेक्स को मुझे चेंज करना है। इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू मुझे यहाँ पर 5 लिखना है, क्योंकि मुझे 5 चाहिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी, PRINT, प्रिंट कर दूंगी मैं इसको, दिस लिस्ट को, और ये चेंज होकर आ जाएगा। देखो 6 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरी लिस्ट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम समझ लेते हैं। जैसे कि चेंज द वैल्यू बनाना एंड चेरी, हम स्लाइसिंग मेथड के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं कि मुझे एक ही एलिमेंट को चेंज करना है, एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो मैं स्लाइसिंग मेथड का यूज करके यहाँ पर अपने जो लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, या 2 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, इतने सारे एलिमेंट्स को मैं चेंज कर सकती हूँ। सपोज मुझे बनाना और चेरी की जगह क्या चाहिए, ब्लैक करंट चाहिए और वाटर मेलन चाहिए। तो हाउ विल आई डू दिस, सिंपली यहाँ पर मुझे 2 एलिमेंट चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ पर स्लाइसिंग मेथड यूज करूंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कौन सी प्लेस पे है, 0 1, 1 से लेकर 2, बिकॉज 3 तो एक्सक्लूडिंग पॉइंट है, ऑरेंज चेंज होगा नहीं, तो बनाना और चेरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे यही दोनों चेंज करना है। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन लिख दूंगी, और ये लिस्ट चेंज हो जाएगी। अब देखो ये चेंज होके ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन आ गया, किसकी जगह, बनाना और चेरी की जगह। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि चेंज द सेकंड एंड थर्ड वैल्यू बाय रिप्लेसिंग इट वन वैल्यू। जो सेकंड और थर्ड वैल्यू है, इन दोनों को ही मुझे रिमूव करना है, और इन दोनों की जगह मुझे सिर्फ एक एलिमेंट को कंसीडर करना है। तो ये कौन कौन सी प्लेस पे है, 0 1 2, बिकॉज 3 तो एक्सक्लूडिंग पॉइंट है, तो वो तो लेना नहीं है। तो 0 1, सिर्फ इन दोनों एलिमेंट को हटा दूंगी, रिमूव कर दूंगी, और इसकी जगह मुझे वाटरमेलन ले लेना है। सो दिस लिस्ट इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, चेरी, एंड दिस लिस्ट 1 कॉलन 3 इक्वल्स टू वाटरमेलन लिख दूंगी। इन दोनों की जगह वाटरमेलन लिख दूंगी, तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर वाटरमेलन आ जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।